नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आ चुका है और उसके लिए मैंने मैथ की स्पेशल क्लास स्टार्ट करी गई है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी बीच आपकी क्लास नंबर 1 है और क्लास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपको इस क्लास को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद आपको ये बताना है कि आपको ये क्वेश्चन आते थे या नहीं। और आपकी इच्छा है कि आप कमेंट में ये बताओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है मैथ में। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में जो सा भी सब्जेक्ट आपका जो से भी चैप्टर आप कहोगे मैं उस चैप्टर को पढ़ा दूंगा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, यदि x बराबर √5 प्लस के √3 तो 1/x का मान बताओ। जब भी दोस्तों ये वाली संख्या दे रखी हो आपको कि x बराबर √5 प्लस के √3 तो 1/x का मान बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो x है, x बराबर √5 है, √5 प्लस के कितना भी आपका √3 है। x प्लस के √5 प्लस का √3 हो गया, तो बराबर में आपको 1/x का मान निकालना। अब दोस्तों 1/x का मान निकालने के लिए क्या मैं इसके ऊपर 1 चढ़ा सकता हूँ? देखो इधर 1 चढ़ाया तो ऐसा नहीं है कि मैं एक साइड में चढ़ाऊंगा। जब इधर लगाया है तो मैं इधर भी लगा सकता हूं। जब मैं इधर लगा सकता हूं तो देखिएगा दोस्तों आपका, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर अंदर आपका राइट आंसर आ सकता है। कैसे? तो आपने देखा यहाँ 1/x आ गया, देखा 1/x का मान अब निकालना है। अब दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देनी है। कितना हो जाएगा? √5 और जब प्लस का चिन्ह है तो माइनस के कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। और यहाँ प्लस का चिन्ह है माइनस का, मतलब दोनों चिन्ह तो होते हैं आपके माइनस के ही आते हैं, हमेशा याद रखना। और रूट कितना हो जाएगा? यहाँ पर √3 हो जाएगा। बस इतना आपने सोल्व कर लिया। अब दोस्तों इस वाली संख्या को एक बार प्लस का एक बार माइनस का आपने देखा होगा, a² माइनस के b² बन जाता। क्या बन जाता है? a² माइनस के b²। अगर मैं चाहूँ तो इस वाली संख्या को a लिख सकता हूँ, इस वाली संख्या को b लिख सकता हूँ, इस वाली संख्या को a लिख सकता हूँ, इस वाली संख्या को क्या लिख सकता हूँ? b लिख सकता हूँ। तो a क्या हो गया भाई? a² हो गया, b भी क्या हो गया आपका? b²। तो मैं अगर देखो √5 है तो ये संख्या तो बन जाती है, क्या बन जाती है? a² माइनस के b²। अब देखो a² मतलब इसका स्क्वायर करूंगा मैं, √5 का स्क्वायर करूंगा तो √5, देखो √5 है, रूट चढ़ गया और √5 का स्क्वायर करूंगा तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाता, बचता कितना? 5। तो देखो बचा कितना? 5 बचा। उसी प्रकार से अगर आप b का करूंगा तो कितना बचेगा? ये 3 बचेगा। क्यों बचेगा? देखो √3 है और स्क्वायर करूंगा तो इस वाले से ये कट जाएगा, बचा कितना? 3। और प्लस क्या होता है? ये हमेशा याद रखना, एक बार प्लस एक बार माइनस क्या होता है? a² माइनस का b² होता है, हमेशा यहाँ क्या आता है? माइनस। माइनस का कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। वो उसी प्रकार से अब बटे में ये वाली संख्या आ गई, ऊपर वाली संख्या इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा भाई? √3 हो जाएगा और 1/x का मान हमारा ये वाला हो जाएगा। अब दोस्तों 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? बताओ जल्दी से। तो 1/x निकालने के लिए √5 हो गया है, माइनस के कितना हो गया? √3 हो गया। 5 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों 2 आ चुका है। अब यही आपका राइट आंसर है 1/x। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भी आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा देखने को मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल जाएगा। आप कहोगे सर क्या हमें एग्जाम में इस प्रकार से करना? नहीं भाई, एग्जाम में आपको इस प्रकार से करना ही नहीं है। बस आपको ये देखना है कि अगर x बराबर √5 प्लस का √3 दे रखा है और यहाँ प्लस की जगह माइनस भी दे सकता है, माइनस की जगह प्लस भी दे सकता हूं, कुछ भी दे आपको, और 1/x आपसे पूछा गया है, 1/x पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस की जगह माइनस कर देना और अंतर निकाल देना। जैसे कि आप देखोगे तो आपको प्लस दिख रहा है यहाँ, तो प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया और 5 में से 3 घटाया तो 2 आएगा, तो 1/x का मान निकल कर आ जाएगा। डायरेक्ट आपको कर देना। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, ये बेसिक समझाया और शॉर्ट ट्रिक भी समझा दी। जब भी 1/x पूछे आपको तो प्लस की जगह माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना, मतलब चिन्ह चेंज कर देना है और बस आपको कुछ नहीं, अंतर देख लेना। 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 2, तो 2 आपका लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका हो चुका। और जो अगली क्लास कराऊंगा मैं उसमें समझाऊंगा मैं, यहां अगर x प्लस लगा हुआ हो, मतलब x के साथ क्या हो, इसके आगे भी x प्लस लगा हुआ हो, x प्लस के 1/x हो, तो उसको कैसे करेंगे तो अगली क्लास में समझाऊंगा। इसलिए आप इस क्लास को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि √8 प्लस के √5 √7 प्लस के √6 √11 प्लस के √2 तो इसमें बड़ी संख्या बताओ और छोटा संख्या बताओ। मतलब इसमें बड़ा बताइएगा और छोटा बताइएगा, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। और इसमें छोटी पूछी गई है कि ये बताओ छोटी है, छोटी है, छोटी है। मतलब मैंने दोनों क्वेश्चन रख लें जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है, जैसे √5 है, √5 रूट प्लस के मतलब √5 √8 है और √7 है और क्या है भाई आपका प्लस के √6 है और उसके बाद में √11 है और प्लस के कितना भी √2 है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन वाले देखो पेन मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ भाई, पेन सपा नहीं दिखाई दे रहा। अब इन वाली संख्या को क्या कर लेना, इन वाली संख्या को आपको क्या कर लेना? ऐड कर लेना। ऐड करोगे तो 8 5 कितने हो गए भाई आपके? 13 हो गए और 7 6 कितने हो जाते हैं भाई आपके? 13 हो जाते हैं और 11 2 कितने हो जाते हैं भाई आपके? 13 हो जाते हैं। इनका जो योग आएगा इन वाली संख्याओं का सेम, बिल्कुल सेम योग एक ही आएगा, एक से अलग नहीं आएगा। बस आपको ये करना आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, तो आपको ये करना आना चाहिए। उसके
उसके बाद में जब आप योग सेम देखोगे तो क्या करना है आपको, इस 5 की 8 की और 5 की 7 की और 6 की 11 की 2 की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 पंजे कितने हो जाएगा भाई आपके 40 हो गए, 7 छंग कितने हो गए भाई आपके 42 हो गए, और 11 दूनी कितने हो गए भाई आपके 22 हो गए। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया बड़ा वाला, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी 42 है, तो 42 का मान लिख दो कितना है, √7 प्लस के कितना है, √6 है। और अगर आपसे छोटा पूछा गया तो छोटा कौन सा 22 है, तो 22 लिख दो, √11 प्लस के कितना हो गया भाई √2 हो चुका। अब आप कहोगे सर ये वाला आंसर आ चुका है, क्या हमें यहाँ माइनस का चिन्ह भी देखने को मिल जाता, भाई हाँ माइनस का ही मिलता, तो माइनस का समझाऊंगा मैं आगे, क्योंकि अगली क्लास में, क्योंकि मैंने आपको क्लास सीक्वेंस बेसिस चलाई है, क्योंकि एक बार प्लस का एक बार माइनस का, अगर अगली क्लास में माइनस का कराऊंगा, माइनस वाले में थोड़ा सा लॉजिक अलग हो जाता है। लॉजिक क्या हो जाता है, जो बड़ा वाला पूछा जाता है ना हमसे, अगर माइनस का केस होता है यहाँ पर, अगर सेम संख्या यही है और माइनस का केस होता ना, तो माइनस केस में पता क्या होता है कि जो सी बड़ी वाली संख्या होती है वो सबसे छोटी हो जाती है, जो सबसे छोटी वाली संख्या होती है वो सबसे बड़ी हो जाती है। उसको समझाऊंगा मैं अगली क्लास में, क्लास नंबर 2 में। ये क्लास नंबर 1 है, तो आप इस क्लास को देखो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक करे बिगड़ मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। अब देखिए दोस्तों, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है, तो ठीक है। अब इस संख्या को हमें सोल्व करना, तो किसी संख्या, कोई संख्या क्या मानी भाई हमने, x मानी, उस संख्या के वर्गमूल का, तो हमने क्या चला दिया, वर्ग चढ़ा दिया। वर्गमूल का मतलब गुणा कितना है, 1/3 है, 1/3 भाग कितना है, 1/3 भाग है 0.001 है। अब दोस्तों इस संख्या को हमें सोल्व करना। अब सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, देखो रूट ये तो ऐसे रह जाएगा, और बराबर लिख के इस वाली संख्या की मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कैसे कि 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। देखो हमेशा याद रखना बराबर का केस तो होता है, अगर बटे में इस प्रकार का संख्या दे रखी है तो इस वाली संख्या से इंगे की तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली संख्या से इसको हम डिवाइड करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.00 और 1 0 और है, देखो 2 0 ठीक है। अब 3 का कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 3 तिया 9 हो जाएगा। अब दोस्तों मुझे क्या काम करना, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए ये वाला रूट तो मैं इधर लेकर जाता हूँ। अगर मैं इस रूट को इधर चढ़ाऊंगा तो देखो मैंने क्या काम करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। √x हो गया, ठीक है, इसका मैंने क्या कर दिया भाई, स्क्वायर कर दिया। 0.00 कितना हो गया भाई, 9 हो गया, कितना हो गया भाई आपका ये 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। अब दोस्तों मैंने क्या काम कर दिया, स्क्वायर कर दिया है इसका, नहीं 3 तिया 9 होते हैं, 3 ही का ना 3 होते हैं दोस्तों। ये मिस्टेक हो चुका है क्वेश्चन में, 3 ही का ना कितना होता है, 3 होता है। इसको भी मैं काट देता हूँ, 3 ही का ना कितना होता है, 3 होता है। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 3 ही का ना कितना होता है, 3 होता है। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करी ही, 3 ही का ना 3, बस 9 लिख गया। अब ये नहीं पता चली कैसे लिखा गया। अब दोस्तों मैंने इसके ऊपर भी क्या कर दिया भाई, स्क्वायर कर दिया। जैसे ही दोस्तों स्क्वायर करा तो इस स्क्वायर से तो ये वाला रूट कट गया, तो x बराबर कितना बचा हमारा, 0.00 कितना बचा भाई, 3 बचा हुआ है। इसके ऊपर क्या चढ़ रहा है, स्क्वायर चढ़ रहा है। आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है, बस आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से समझा रहा हूँ। अब x का मान निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर मैं कहूँ आपसे कि रूट के अंदर क्या है भाई, 2 0 लगे हुए हैं। अब रूट से इसको मैं बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 1 0 बन जाएगा, 10 आ जाएगा। रूट से बाहर कितना गया, 10 आएगा। तो इसी प्रकार से रूट से अगर इसका स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपने देखा 1 0 से 2 0 बन गए। तो इसी प्रकार से यहाँ 0.0 से मतलब पॉइंट से आगे वाले 0 तो कितने भी हो उनसे ले मत ले, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पॉइंट से पीछे वाले 0 देखो, 1 0 है, 2 0, तो 2 0 से कितने बन जाएंगे भाई, 4 0, क्योंकि आप देखोगे 1 0 से स्क्वायर करने पर कितने बन गए, 2 0। तो इसी प्रकार से इन 2 0 से कितने बन जाएंगे, 4 0। तो 1 2 3 4। अब देखो 3 तिया कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। अब 9 क्या कैसे लगते हैं हम, क्योंकि 3 का स्क्वायर करो 3 तिया 9, तो 0.9 लिखना पड़ेगा। अब देखो ये आपका राइट आंसर आ चुका है। अब ये राइट आंसर है कौन से ऑप्शन में है, तो देखो आप 1 2 3 4 5, तो आप देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, 1 2 है और 1 9 है। तो इसका मतलब 9 आंसर हो जाएगा। 9 मतलब कोई सा भी ऑप्शन में नहीं मिला। अगर यहाँ 1 0 और लगा हुआ होता, मतलब आपको यही देखना है कि आप कभी सोचो कि भाई 0 0 9 है, तो इसका मतलब ये वाला ये राइट आंसर हो गया। क्योंकि आप 9 कैसे लगाओगे, 3 तिया 9, क्योंकि आप 9 डायरेक्ट लगा दोगे, 0 नहीं लगाओगे। तो 9 हमेशा याद रखना कि अगर 2 का वर्ग करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 0 लगाना, 2 दूनी 4। अगर 3 का करते हो तो 3 का करना, 3 तिया 9। अगर 4 का करते हो ना, 4 का तो 4 चौक 16। मतलब ये डबल डिजिट आ गई हैं। अगर जिसके एक डिजिट होती है तो उसके आगे 0 हमेशा लगाते हैं, नहीं तो आपका आंसर कट जाएगा। जैसे कि आपको इस अगर आप डायरेक्ट 9 लिखते हैं ना तो इस ऑप्शन को टिक करके आते हैं, पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि √5 प्लस का 2 बटे में √5 माइनस का 2 प्लस का √5 माइनस का 2 और बटे में
√5 प्लस के 2, देन इस वाली संख्या को हमें सोल्व करना। तो देखो दोस्तों, आपको मैं 2 सूत्र लिखवाता हूँ। यदि आपको जब भी आपको एक प्लस वाला चिन्ह दिखाई दे, जब भी आपको प्लस वाला चिन्ह दिखाई दे और उसके मतलब एक बार प्लस की, एक बार माइनस की, एक बार माइनस की, एक बार प्लस की, इस प्रकार की संख्या दिखाई दे, तो आपको वो सूत्र क्या लिखने हैं पता? जल्दी बताओ कौन से सूत्र लिखने हैं। तो देखो, जब भी आपका प्लस का दिखाई देगा तो आपको क्या लिखना बताओ कि आपको लिखना 2 बटे में मतलब 2a² और क्या लिखना है आपको b², a² b² बटे में क्या लिखने ना आपको कि a² माइनस के b²। जब भी आपको प्लस का दिखाई दे, किसके लिए है ये भाई? ये प्लस वाले के लिए है। अगर माइनस वाला दिखाई दे तो माइनस वाला कैसा करेंगे? तो माइनस वाले के लिए भी लिख देता हूं मैं क्या कि माइनस वाले के लिए लिखना 4ab बटे में कितना हो जाएगा भाई? a² माइनस के b²। ठीक है, आपको माइनस वाले के लिए ये लिखना है और प्लस वाले के लिए ये लिखना है। मतलब जब भी आपको प्लस का चिन्ह दिखाई देगा तो इस सूत्र से करना है, माइनस का चिन्ह दिखाई देगा तो आपको इस सूत्र से करना है। अब देखो दोस्तों, इसमें मैं प्लस का करा रहा हूँ, अगली क्लास में आपको माइनस का कराऊंगा। इसलिए कहता हूँ कि अगर इस क्लास को पूरा देखोगे तो अगली क्लास का क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे और एग्जाम में भी आप तुरंत कर आ जाओगे। तो चलिएगा, प्लस वाला करके दिखा देता हूँ। देखिए, 2 का 2 है। अब इस वाली संख्या को मैं a मान सकता हूँ, इसे मान सकता हूँ b, इसे a मान सकता हूँ, इसे मान सकता हूँ b, इसे a मान सकता हूँ, इसे मान सकता हूँ b, इसे a मान सकता हूँ, इसे मान सकता हूँ मैं b। आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, a है। अब दोस्तों a है, अब ब्रैकेट लग रहा है तो a देखो, a 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों मैंने 5 का स्क्वायर करना आपको सिखाया है। जैसे √5 है, √5 चढ़ रहा, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो इससे तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? यहाँ 5 ही बचेगा। प्लस लग गया तो भाई प्लस लगा दिया। अब 2 का स्क्वायर करूंगा, अब 2 का स्क्वायर करूंगा तो इस पर तो रूट नहीं चढ़ रहा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 का 4 कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें बोर्ड पर बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाती हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो भाई क्या करें, दिक्कत तो दिक्कत ही है। इसी प्रकार से √5 है, √5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना बचेगा? √5 भी बचेगा, और √2 का स्क्वायर करूंगा तो माइनस से कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इस संख्या को हमें सिंपली सोल्व कर लेना। कैसे करेंगे? देखो, 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। 9 हो गए, 5 और 4 9, और 9 दूनी कितने होते हैं अभी आपके? 18 होते हैं। और बटे में 5 में से 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 1। 1 का डिवाइड ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 18 आ जाएगा। और 18 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों माइनस वाला मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, इसलिए कहता हूँ क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्वेश्चन नंबर आप 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 0.09 का वर्गमूल क्या होगा? जल्दी से बताओ, 0.09 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखो, 0 है, 0.09। अब इसकी वर्गमूल की बात करी गई है तो हमने क्या चढ़ा दिया भाई? वर्ग चढ़ा दिया। अब इस संख्या को सोल्व करने के लिए मैंने इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बटे में कितने आ जाएंगे भाई? 1 लगा दूंगा मैं, 1 तो हमेशा लगता है। और 1 के बाद पॉइंट जब हटाते हैं, जहां से पॉइंट हटाते हैं उससे पीछे जितनी संख्या होती है उससे 0 लगा देते हैं। तो 1 2 0 लगा दे, क्योंकि 2 संख्या है। अब दोस्तों, अभी मैंने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज समझाई थी, मतलब समथिंग तीसरे क्वेश्चन में समझाई थी कि मैंने क्या काम करा? 10 है। अब 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाता? अभी 100 हो जाता। ये क्या हो गया? 100 हो गया। ये क्या बन गया? अभी रूट बन गया। अब इस रूट से मैं बाहर निकालूंगा, इस रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता 2 0 से 1 0 बनता। तो इसी प्रकार से इस रूट के अंदर ये 100 चढ़ा हुआ है, तो 100 से बाहर निकालूंगा, कितना आ जाएगा? अभी 10 आ जाएगा। और ये तो है आपका 9। अब ये क्या बचा भाई? 0.9 बचा, मतलब निकालिस 9 बचा। अब 9 को मैं बाहर निकालूंगा तो कैसा आएगा बताओ जल्दी से? 9 को अगर मैं बाहर निकालूं तो कैसा आएगा? 9 किसका होता है? देखो, 9 होता है आपका किसका? 3 का। देखो 3 है, 3 का स्क्वायर करूंगा, 3 से कितने होगा? 9, और 9 क्या चल गया? स्क्वायर चल गया। 9 को बाहर निकालूंगा तो कितने का आ जाएगा? 3 का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 का। ठीक है, 0 लगा रखा है मैंने ऐसी पहले से ही। 0.3 का आ गया। अब दोस्तों, मैं इस संख्या से इसको भाग दूंगा ना, तो भाग करने से अच्छा है कि इस वाले पॉइंट को हटाऊंगा तो एक संख्या के आगे 0 लगा दूंगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.3, ऑप्शन नंबर ए। बस आपको ये समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो दोबारा समझा दूंगा, आप कमेंट में बताना। और इस प्रकार की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों कल को आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके ही बेस पर। क्योंकि जब तक आप इस क्लास को समझोगे और अगली क्लास को समझोगे ना, तो आपके समथिंग 5 नंबर पक्के हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है, कितना है अभी? 3:4 है। तो ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, अभी ए है, ए और कितना अभी आपका बी है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना? 3 है। 3 अनुपात कितना है? 4 है। और दोनों की आयु का योग, अगर योग की बात करी गई है तो भाई हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 4 और 3 कितने हो जाएंगे भी आपके? 7 हो जाएंगे। अगर योग दे रखा तो प्लस कर लेंगे, अगर अंतर दे रखा होता तो माइनस कर लेते, 4 में से 3 घटा लेते। योग कितना है भाई? 28 वर्ष है। तो देखिएगा दोस्तों, योग तो क्वेश्चन में तो दे रखा कितना? 28 वर्ष। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया भाई? 4 और 3 7 आया। हमारे अकॉर्डिंग 7 आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28 आया। तो हमें एक का मान निकालना होगा। अब एक का मान निकालेंगे। एक का मान कैसे निकालेंगे? 7 बराबर 28 रख दिया, तो एक बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 से काटेंगे, सर कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 4 बार चला गया। जैसे ही 4 बार गया, अब हमसे पूछा गया ए और बी की आयु ज्ञात करो। जब हमारे पास एक का मान निकल कर आता है ना, एक वैल्यू का मान निकल कर आ जाता है, तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं।
तो हमसे पूछा गया ए और बी की आयु ज्ञात करो। देखो ए और बी की आयु ज्ञात करो, तो ए बराबर कितना दे रखा अभी हमें, पहले ए बराबर दे रखा हमें 3 और बी बराबर दे रखा 4। अब इनकी आयु ज्ञात करनी है तो हमें 4 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है और 4 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो 4 ते कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं, 4 चौक कितने होते हैं, 16 होते हैं। 12:16 कहीं है जी, 12:16 है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट थे जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि भाई छोटा भाई हूं आपका और छोटे भाई को सपोर्ट करना आपका हक बनता है। तो इसलिए चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उस क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जो मैंने इसमें क्वेश्चन समझाए अगली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।